Hello everybody, my name is Janvi and today we are going to start from our exercise 1.1 of chapter 1, real numbers of class 10th. Seriously, not good. Hello everybody, my name is Janvi and today we are going to start from our exercise 1.1 of chapter 1, real numbers. So let's start from our question number 1. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड आउट करना है हर एक नंबर को एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। देखो फर्स्ट है हमारा 140 का हम एलसीएम लेंगे 140, 2 7 ज़ा 14, 0 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा। तो इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आ गया। ऐसे ही करने सारे क्वेश्चंस। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 156 इसके ही प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। क्या था इसका? 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये इसकी प्रोडक्ट तुम्हें बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स। इसकी प्रोडक्ट दिखानी है प्राइम फैक्टर्स की। 156 सेकेंड पार्ट है। इसके प्राइम फैक्टर्स देंगे 156 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 से, 3 1 ज़ा 3 ज़ा 13, 1 ज़ा। सो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। उसके बाद थर्ड पार्ट 3825। 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 से 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद 5 से 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा। 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। उसके बाद फोर्थ पार्ट 5005। इसको हम 5 से करेंगे 1001, देन 9 से हो रहा है 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, then it was 11, no 11 से हो रहा है 7 से करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 21, 7 3 ज़ा। हाँ उसके बाद ये हो रहा है 11 से, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 13, 1 ज़ा। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हम कैसे जज करें कि ये कौन से नंबर से हो रहा है? देखो 3 से डिविजिबल जो नंबर्स होते हैं उनका सम 3 की टेबल में आता है। जैसे कि 3 + 8 + 2 + 5 = 18, और 18 में भी अगर आप देखोगे 1 + 8 = 9। 18 भी 3 की टेबल में आ रहा है, 9 भी 3 की टेबल में। ऐसे 1 + 5 + 7 + 1 + 2 + 7 + 5 = 15। सो 15 भी 3 की टेबल में आ रहा है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। और 5 की टेबल में सारे आते हैं जिनके लास्ट में 5 और 0 होते हैं। ऐसे तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। और 7 से जो डिविजिबल होता है इनको मल्टीप्लाई करके देखो, कुछ ही नंबर होते हैं जिनकी टेबल में लास्ट में 1 आता है। 7 होता है, 9 होता है। 9 से मैंने करके देखा 9 से नहीं हो रहा, 7 से करके देखा 7 से हो गया। फिर उसके बाद अभी 11 से हो रहा है। 11 से कैसे हो रहा है? एक जनरल होती है कि जो फर्स्ट 1 होता है, दूसरा डिजिट कुछ बड़ा होता है और थर्ड उससे एक कम होता है। ऐसे कुछ होता है। जैसे कि 11 का जो स्क्वायर है वो 121 होता है। लाइक 1, फिर उसके बाद 2 और उससे एक डिजिट कम 165 11 से डिविजिबल है। ऐसे हम पता लगा सकते हैं। एक ये भी तरीका होता है, लाइक वे होता है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है।
अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है 7429। अब हम देखो 2 से तो नहीं हो रहा, अब हम 3 से देखेंगे हो रहा है नहीं। 7 + 4 इज 11, 11 + 2 इज 13, 13 + 9 इज इजी, 13 + 9 इज इक्वल टू 22। तो फिर 22 3 की टेबल में नहीं आता, तो 7429। अब हम देखते हैं कि ये 9 की टेबल में आ रहा है। 9 8 ज़ा 72, 7 से हो रहे हैं, 7 1 ज़ा 7 0 ज़ा 7 6 ज़ा नहीं हो रहा। तो अभी देखो 9 आता है 17 की टेबल में भी। हाँ, तो 17 से करेंगे, 4 3 7 आ रहा है। फिर ये 7 19 की में आता है, बिकॉज मैंने सबसे छोटा डिजिट लिया 17, अब उससे बड़े ही होंगे। तो 7 19 के में आता है, तो फिर 19 23 देन 23 1 सा, बिकॉज ये तो प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद डायरेक्टली 1 की टेबल में आता है। तो फिर इसकी प्रोडक्ट आ गई 7 × 19 × 23। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। हमें नंबर्स दिए गए हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और उसको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट इक्वल आएगी जो दो नंबर गिवन होंगे उनकी प्रोडक्ट के। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिए गए हैं दो नंबर्स 26 और 91। ये दो नंबर्स दिए गए हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे 26 91, 2 से 2 1 ज़ा 3 ज़ा 91। देन उसके बाद 13 से 13 1 ज़ा, देन 13 की टेबल में आता है ये 7 ज़ा। सो 7 की में पहले सबसे छोटा नंबर लेना होता है ना, तो हम 7 से करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, देन 13 से डायरेक्ट। तो फिर इसका एलसीएम आ गया 2 × 7 × 13, that is equals to 7 2 ज़ा 14, 14 × 13 is equals to 4 3 ज़ा 12, 1 3 1 3 1 ज़ा 1 sorry 3 1 ज़ा 3 and 1 is 4 × 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 281, 182 आ गया इसका एलसीएम। अब उसके बाद इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 26 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 × 13, 13 2 ज़ा 26 होते हैं ना। 91 के फैक्टर क्या होते हैं? 7 × 13 ये होते हैं। तो फिर 13 इसमें कॉमन आ गया, तो इसका एचसीएफ आ गया 13। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते थे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। एलसीएम हमारा क्या है? 182 × 13 इज इक्वल्स टू 26 × 91। अब करके देख लेते हैं। 182 × 13, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 and 2 is 5 is sorry into 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 1 ज़ा 6 6 3 1 2 2 3 6 6। Then अब 26 × 91, 6 2 × 9 6 ज़ा 54, 4 ऊपर 5, 9 2 ज़ा 18, 18 and 5 is equal to 23, 6 6 2 3 2 3 6 6। तो फिर LHS RHS के इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो फिर हमने वेरीफाई कर लिया। हमारा जो इससे क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो LCM और HCF करेक्ट आए हैं या नहीं आए।
अगर ये प्रोडक्ट इक्वल नहीं आती इन दोनों नंबर्स की और HCF LCM की, तो मतलब हमने कुछ गलती करी है। सेकंड में कहा गया है, हमें दो नंबर्स दिए गए हैं 510 एंड 92। हाँ, तो अब इनका LCM निकालते हैं। 510 92 2 से, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, देन 2 4 8, 2 6 12, देन फिर से 2 से, 2 2 4, 2 3 देन 3 से, ये 3 से हो रहा है ना, 5 + 5 is 10 and 2 is 12, सॉरी 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 8 24, 3 5 15, 23, देन ये 3 से नहीं हो रहा, तो फिर हम करेंगे 23, नहीं पहले 23 से कैसे करें, देखो 85 जो होता है वो आता है किसकी टेबल में आता है, 85 की में आता है, 5 1 5, 5 7 17 1 23 1 1, 23 1 23 होता है। फिर उसके बाद हम करेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 30, इन सबको, सॉरी 23, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा आ जाएगा LCM। क्या आएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 17 मतलब कि 76 102, 1020 × 23, ये मल्टीप्लाई करना है, 102 × 23, 2 3 6, 0 3 × 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, 6 4 3 2, 2 3 4 6 0, मैंने 0 क्यों ऐड करी, क्योंकि 1020 था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना किया, तो पीछे एक 0 भी ऐड करनी है। तो आ गया इसका LCM। अब हम निकालते हैं इसका HCF। फाइव 510 is equals to 2 × 3 × 5 × 17, पहले 2 से करा, फिर उसके बाद 3 से, फिर 5 से, फिर 17। हाँ, अब उसके बाद 92 के होते हैं 2 × 2 × 23, देन हमारा 2 कॉमन आ गया, तो हमारा HCF आ जाएगा 2। तो अब हम वेरीफाई करते हैं, LCM × HCF, LCM हमारा 2 3 4 6 0 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 510 × 92। इसको करेंगे 2 0 0, 2 6 12, ऊपर 1, 4 2 8, 1 9, 3 2 6, 2 2 4, ये आ गया। अब 51 × 92 करते, 2 1 2, 2 5 10, इंटू 9 1 9, 9 5 45, 2964, 46920, 0 ये इसकी है, 510 था, मैंने 51, तो उसकी 0 इसमें ऐड होगी, लाइक आगे उसके पीछे लग जाएगी। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर हमने वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम अपने थर्ड पार्ट पर आते हैं इस क्वेश्चन के। तो हमें थर्ड पार्ट में क्या क्या नंबर्स दिए गए हैं, 3 3 6 एंड 54, ये दो नंबर्स दिए गए हैं। तो अब इसका एलसीएम निकाल दें, 3 3 6 54, 2 से, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4, 2 7, then 2 से 2 8 4 27, then 2 से 2 4 2 27, 2 1 27, 3 7 21, 3 9, 3 से 3 3 9, 3 से 3 1, then 7 1 1, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 1 2 3, 3 का क्यूब इंटू 7 इज इक्वल्स टू, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, देखो 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 2, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 हो गई। फिर उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 होता है। 27 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे और 16 7 ज़ा कितना होता है 112, तो फिर 112 इंटू 27 करेंगे, 112 इंटू 27, 2 7 ज़ा 14 ऊपर 1, 7 1 ज़ा 7, 1 8, 7 1 ज़ा 7 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 इंटू, नहीं हो गया 4, 2 ऊपर 1, 0 ऊपर 1, 3, 3024, 3024, ये आ गया इसका एलसीएम। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। इसके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। 3 3 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, इसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 7, पहले इससे फिर इससे फिर ये, यस ये 7 है यहाँ पे, देन 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 3 3, हाँ। तो फिर अब देखो इसमें 2 कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया, 2 2 3 ज़ा 6, तो HCF इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। अब LCM इंटू HCF करके देखेंगे। LCM था हमारा 3024 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू 336 इंटू में 54। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3024 इंटू 6, ये तो हम कर सकते हैं ऐसे, 6 4 ज़ा 24, 4 पर 2, 6 2 ज़ा 12, 2 14 ऊपर 1 1, 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54, 6 4 ज़ा 24 ऊपर 2, 3 4 ज़ा 12, 14 ऊपर 1, 3 4 ज़ा 12, 13, 5 6 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 3 18 ऊपर 1, 3 5 ज़ा 15, 1 16, 4 4 1 ऊपर 1, 8 1, 1 8 1 4 4। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हमने वेरीफाई कर दिया, हैंस वेरीफाइड। तो ये फर्स्ट 3 पार्ट थे सेकंड क्वेश्चन के। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें 2 से ज़्यादा डिजिट दिए गए और कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो। पहले दिया 12 15 और 21। तो देखो निकालते हैं इनका 12 15 21। एक सेकेंड, 2 से 2 6 ज़ा 12 15 21, 2 3 ज़ा 15 21, देन 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, देन 5 से, देन 7 से। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। तो 420 इज इक्वल्स टू एलसीएम। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। 12 के क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के फैक्टर होते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 15 के क्या होते हैं, 3 5 ज़ा 15, देन 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 7 ज़ा 21, देन 3 इसमें कॉमन आ गया, तो एचसीएफ आ गया इसका 3। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम अपने सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। हमारे सेकेंड पार्ट में डिजिट दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए 7
17, 23 और 29। अब देखो 17 1 जा 23, 29, 23 1 जा देन 29। 29 किसी की टेबल में आता है? नहीं आता, तो 29 1 1 1। तो फिर हमारे क्या आ गया एलसीएम? 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, तो एलसीएम हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू 23 इज इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21, 1 ऊपर 2, 5 इंटू 2 7 ज़ा 14 ऊपर 1, 2 1 ज़ा 2 1 3, 193, 391 इंटू 29, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 1 ऊपर 8, 9 3 ज़ा 27, 27 and 8 is 35, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ऊपर 1, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 9 3, 3 ऊपर 1 1 1, 1 1 3 3 9। ये आ गया। अब उसके बाद हम इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो फिर इसके कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे। 17 का बन रहा है 17 इंटू 1, 23 का बन रहा है 23 इंटू 1 और 29 का बन रहा है 29 इंटू 1। तो 1 इनमें कॉमन आ जाएगा। लाइक हम जनरली 1 नहीं लिखते हैं किसी का भी फैक्टर ऐसे मल्टीप्लाई करके, बट ये 1 ही आ रहा है, 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर HCF जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF 1 होता है। उन नंबर्स को जब हम मिलाते हैं तो फिर उसका HCF हमारा 1 आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा HCF, ये आ गया हमारा LCM। तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं इस क्वेश्चन के। तो हमारे थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है? 8 9 और 25 ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, 8 9 एंड 25। तो देखो 8 9 25, 2 से और 2 4 ज़ा 8, 9 25, फिर से 2 से 2 2 ज़ा 4, 9 25, फिर से 2 से 1, 9 25। वैसे आपने एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो, जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है। तो इनके जो फैक्टर्स हैं वो मैच ही नहीं कर रहे। तो मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन पर फिर भी हम करके देख लेते हैं। 3 1 3 25, 3 1 1 then 25, 5 5 is 25, then 5 1 1 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा था ना, देखो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सेम ये नंबर इनको सिंप्लीफाई कर रखा है। ये 8 के इक्वल होते हैं, 9 के इक्वल होते हैं, 25 के इक्वल होते हैं। इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स हो गए, इनके फैक्टर्स मैच नहीं कर रहे। तो 8 9 से 72, 72 इंटू 25 इज इक्वल टू 5 2 से 10 ऊपर 1, 7 5 ज़ा 35, 136 इंटू 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 0 0 ऊपर 1 8 1, 1800 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब हम अपना HCF निकालते हैं। HCF में 8 के फैक्टर्स लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3, 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5। ठीक है, अब ये वैसे तो कंपोजिट नंबर है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट, इनके फैक्टर्स मैच ही नहीं कर रहे। तो इसका HCF भी 1 आ जाएगा, बिकॉज 1 वो नंबर होता है जो सबसे मल्टीप्लाई करता है। तो हम देखेंगे 1 से भी मल्टीप्लाई,
1 इंटू 1, अगर 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर आएगा, तो 1। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 के। और बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बिकॉज वरना वीडियो लेंदी हो जाएगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।